नमस्कार। एक और क्लास में आपका स्वागत है। सभी का आपका स्वागत है क्लास में। आज पढ़ेंगे हम वही बिंदु पढ़ेंगे, लगभग करंट के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ करंट के भी है, कुछ वर्ल्ड के भी है। इसमें हम मुख्य मुख्य प्रश्नों को देखते हैं और मेरा मकसद इतना है कि बस आपको कोशिश करूंगा सुनने से याद हो जाए। और इस पर कोई लिखने का ज्यादा वो नहीं, इस पर हमने प्रश्न प्रश्न लिख रखे और हम इसके उत्तर देते चलेंगे। साथ में आप भी कोशिश करना और एक दो बार रिवाइज करना और आपको याद हो जाएगा। लगभग सुनते रहना, एक दो बार क्लास चला दोगे तो याद हो जाएगा। और आज नई साल है तो नई साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। आपको तो हर दिन नया है, अपने कर्तव्यों पर लगे रहें, ठीक है। और अच्छी विचारधारा रखें, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें अपना सफर, ठीक है। पढ़ाई नहीं रोकना है आपको, छुट्टी कभी नहीं मनाना है। हम भी आपके साथ उपस्थित हैं और लगातार बने रहेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना है। कुछ हमने ये लिख रखे हैं प्रश्न प्रश्न, इनके उत्तर देते जाएंगे बड़े प्यार से। और हमने वो लिखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हर बार बोलते हैं, इस बार ही बोल रहा है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कम ही समय लिया जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम सबसे पहले रेखाएं देखते हैं। रेखाएं देखते हैं कौन से देश के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है। एक रेखा है, इससे बाउंड्री अलग अलग हो जाती है। ये मान लिया गया है या बाउंड्री शेयर करती है, तो सीज फ्राइड रेखा मान लेते हैं। ये सीज फ्राइड, सीज फ्राइड छोटा सा लिख दिया मैंने, सीज फ्राइड। ये कहां पर है? एक तरफ है जर्मनी और एक तरफ है सीज फ्राइड, जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। सीज फ्राइड कहां है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। इतना याद रखना है आपको। हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा कहां पर है? ये कौन सी है हिडनबर्ग? ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। फिर एक और है मैग्नेट रेखा। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैग्नेट रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, मैग्नेट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। रेड फ्लैग रेखा, रेड फ्लैग रेखा है कहां है? भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड फ्लैग भारत और पाकिस्तान के बीच। 17वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम। ये 17वीं समांतर रेखा है, ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। ये 24वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। ये 24वीं समांतर रेखा है, ये उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच। इस तरह से आपको याद करते रहना, ठीक है। और ये लास्ट है, कौन सी है हमारी? 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा है। इसके बाद एक और है मेकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच है। मेकमोहन भारत और चीन के बीच है। कुछ समाचार एजेंसियां हैं, जैसे भारत की है भाषा भारती है, समाचार भारती है, हिंदुस्तान है, इंडिया ने इंडियन न्यूज सर्विस है। ये मैना है, कहां की है? मैना याद रखना है आपको, एजेंसी है, समाचार एजेंसी मिस्र की है। मिस्र की है मैना, मिस्र की है। यूनिवार्ता भारत की है। राइटर्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, राइटर्स।
ये ब्रिटेन की है, राइटर्स ब्रिटेन की है। इरना ईरान की है, इरना ईरान की है। इरना कहाँ की है? ईरान की है। क्वेडो जापान की है, क्वेडो जापान की है, क्वेडो जापान की है। एएपी ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखना है आपको, एएपी ऑस्ट्रेलिया की है, एएपी ऑस्ट्रेलिया की है। बफा फिलिस्तीन की है, याद रखना है, बफा फिलिस्तीन, बफा फिलिस्तीन की है, बफा फिलिस्तीन की है। डीएपी 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 जर्मनी की है, डीएपी जर्मनी की है। डीएपी याद रखना है, कहां की आपको? जर्मनी की है। एक और एपी है, ये अमेरिका की है। एपी कहां की है? अमेरिका की है। डीएपी जर्मनी की है। अब मुद्राओं को देख लेते हैं हम, मुद्राएं को देख लेते हैं। जैसे रुपया है, रुपया कौन कौन से देश में चल रहा है? रुपया की बात करते हैं हम, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हमारे यहाँ भारत में चल रहा, प्लस नेपाल में चल रहा, प्लस बांग्लादेश में चल रहा, प्लस श्रीलंका में चल रहा, सॉरी बांग्लादेश में नहीं चल रहा, ठीक है। इसके बाद टका, हाँ ये बांग्लादेश की बात आती है। टका, टका को याद रखना है आपको, बांग्लादेश की बात करेंगे। ये कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की क्या है? टका। इनकी संसद का नाम भी जातीय संसद है। यहाँ के पीएम है यूनुस यूसुफ खान। न्यूलिस्ट्रान, न्यूलिस्ट्रम, न्यूलिस्ट्रान भूटान की है। न्यूलिस्टान कहाँ की मुद्रा है? भूटान की है। न्यूलिस्टान भूटान की है। एन, जापान की क्या है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन, जापान। अब क्या रखना है? एन जापान, और एन ऐसे लिखेंगे हिंदी में, एन जापान, एन ऐसे याद रखते चल रहे हैं आपको। जापान की मुद्रा क्या नाम है? एन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान का सबसे तेज एक कंप्यूटर है, उसका नाम क्या याद रखेंगे? फुगाकू। और एक और जापान से एक पॉइंट याद कर लो, 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना। 6 अगस्त, 9 अगस्त, नागासाकी हिरोशिमा की है। 1945 इन स्थानों पर परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त वो नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे। अभी भी ये इलाका सही नहीं, मतलब यहाँ पे उसका इफेक्ट अभी तक है। कहां बोल रहे थे हम, कहां पहुंच गए देखते हैं। और फिर क्या है इसमें? जापान की हो गई। युआन, युआन यानी कि चीन की मुद्रा है। युआन याद रखना है आपको, युआन। युआन से क्या याद रखोगे? युआन कहाँ की है? चीन की मुद्रा है। चीन की राजधानी की बात करेंगे, बीजिंग चीन की राजधानी है। एक यहाँ की एजेंसी नाम है सिंधुआ, एक कई बार प्रश्नों में भी आया है। यहाँ की नाम एजेंसी का, समाचार एजेंसी का नाम है सिंधुआ, सिंधुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने रेखा भी देखी है, इसमें मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा है चीन की, भारत और चीन के बीच।
चीन की नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है और जो एशिया की बड़ी नदी है यांगतीसी यांग यांगती सी यांग 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जितना पॉइंट बन सकते हैं मुख्य मुख्य हम उनको लेते चलते हैं। फायान चीनी यात्री था। फायान कौन था? चीनी यात्री था। ये लेते चलना, जितना मिलेगा हम लेते जाएंगे, लेते चलेंगे तो ये क्लास एक ही उस पर चलती रहेगी, छोड़ देते हैं बस। ठीक है, ये फायान चीनी यात्री था। ये लगभग कितने समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। इसमें भारत में 15 वर्षों तक रहा। बौद्ध हस्तलिपियों की जानकारी ले, इनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपियों को एकत्रित करना। कहां थे हम? चीन पे हो गए, रूस की हो गई, शोकेल इजराइल की हो गई, रियाल इराक की हो गई। रियाल कहां की मुद्रा है? इराक की है। रियाल इराक की है। रियाल कहां की है? इराक की है। रियाल इराक की है। दिनार कहां की है? रियाल ईरान की है, ईरान की। और दिनार इराक की। दिनार इराक की, इराक, चिली। पेसो अर्जेंटीना की है। पेसो अर्जेंटीना की है। कयात फिलिस्तीन की है। एक सेकंड मारकर दूसरा लेता। कहा थे हम? ध्यान रखना है आपको, बस ऐसे शुरू की क्लास कोई इतना वो नहीं है। बस आपको अच्छी लगती है तो एक बार अपना चैनल है सब्सक्राइब कर देना और हमसे जुड़े रहिएगा। अगर अच्छी लगती है और नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, आपका सहयोग है। जैसे आपको क्लास अच्छी लगती है। मैं 38वीं समांतर रेखा, इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके बीच है, याद था लेकिन अभी दिमाग से नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, कहां था हम? यूनिवार्ता हो गया, ये तो सारे हो गए। क्या डॉलर, पेसो अर्जेंटीना की। क्या कहा? फिलिस्तीन की है। क्या फिलिस्तीन की है? फिलिस्तीन की है। ये भी सही नहीं चल रहा मार्कर। क्या फिलिस्तीन की है? फिलिस्तीन की है। क्या फिलिस्तीन की है। और ये डॉलर तो सबको पता ही है, आपको डॉलर बहुत महंगी मुद्रा है। डॉलर कहाँ है? डॉलर कहां पर चलता है? डॉलर की बात करें तो अमेरिका प्लस सिंगापुर, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये मुद्रा थी। थोड़े थोड़े और आपको देखते चलना है। ये हमने वही लिए जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बस प्यार से सुनना है इसको, कहानी को, कुछ नहीं है। प्यार से सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें भूल भुलैया का काम नहीं है। बस एक दो बार क्लास देखेंगे वो समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम सामान्य ज्ञान की लगभग अच्छे अच्छे बिंदुओं को ढूंढ के लाएंगे कई किताबों से। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो ठीक, कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य क्या है? असम का क्या है? असम का बात करें तो क्या है? असम का क्या है? बिहू। ये लगभग शायद हिंदी में बोले तो चैत महीने में मनाया जाता है, चैत बैसाख में। और इंग्लिश की बात करें तो अप्रैल में मनाया जाता है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, लेकिन एक बार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये असम का है। ठीक है, असम, चलो असम में क्या काजीरंगा पार्क भी है। काजीरंगा पार्क भी है। असम के सीएम की बात करें तो कौन? हेमंत विश्व शर्मा है।
ये काजीरंगा है जिसमें एक सींग का गैंडा पाया जाता है, ठीक है, एक सींग का गैंडा पाया जाता है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम हो गया। असम में गारो घासी जयंती पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। गारो घासी जयंतियां पहाड़ी भी पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? असम में। थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं हम, फिर दोबारा लिखते चलेंगे। बस प्यार से बनी रहिए, कोई वो जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप लोग ये शिक्षा है, इसमें टाइम दो, ठीक है। रील है तो कोई भी देखता रहता है, इसमें थोड़ा अपना समय दो, बड़े काम की चीज है। हम कहाँ बात कर रहे थे? असम पे। असम पे बात कर रहे थे। असम से आगे हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात का लोकनृत्य देखते हैं हम, क्या है गुजरात का? क्या है गुजरात का? एक तो गरबा है, डांडिया है, डांडिया है, गुजरात में एक योजना है सरदार सरोवर योजना। सरदार सरोवर योजना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर गुजरात की कुछ और योजनाएं हैं, जैसे लो बाद में बताता हूँ, आगे बताऊंगा उसको। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? JNK का लोक नृत्य क्या है? राव राव क्या है लोक नृत्य? राव। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित बन गया है, जो पहले की तरह एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख है, जो कब बना? 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर कर्नाटक का क्या है लोक नृत्य? यक्षगान। कर्नाटक क्या है? यक्षगान। कर्नाटक का क्या याद रखना है आपको? यक्षगान। कर्नाटक से क्या याद रखना है? यक्षगान। कर्नाटक से यक्षगान। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब भांगड़ा और गिद्दा। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की दोनों संयुक्त राजधानी है, कहां पर? चंडीगढ़, CH, हरियाणा और पंजाब। 1966 में हरियाणा की स्थापना होती है, ठीक है। अलग हुआ था ये, एस्टेब्लिश शायद 1966 है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को जानकारी है, ठीक है। इसी के बाद हम कहा थे? पंजाब का लोकनृत्य देख रहे थे यहां पर। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश का याद करते हैं। नौटंकी, रासलीला, ये आपको याद रखना है। थोड़ा छोटा जितना हो सके थोड़ा तो याद रखना ही है। ये मैंने उन्हीं के लिए मुख्य जो परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। कोई फालतू की चीज नहीं बता रहा आपको, जो
परीक्षाओं में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न, उन्हीं को ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब आपको हमारे साथ थोड़ा समय वक्त देना है, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका, बस ये 1-2 पॉइंट है और बता देते, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ जितनी जल्दी क्लास खत्म हो जाए तो कर दूंगा। क्या बताएं, जब क्लास शुरू कर देते हैं तो जो आ जाते हैं तो बता नहीं पड़ता, छोड़ भी नहीं सकता मैं अधूरी। तो कहां था मैं, पंजाब हो गया हमारा। पंजाब के बाद केरल, केरल का क्या है लोकनृत्य, केरल का कथकली। केरल क्या याद रखोगे, केरल का यहां पर आ रहा और का कथकली में आ रहा, तो क्या आप याद रखोगे, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का। केरल साक्षरता में, लिटरेसी में भारत में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। केरल पूर्ण साक्षर राज्य है, लिटरेसी में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। साक्षरता में महिला तथा पुरुष दोनों में। भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल। केरल की शायद एक अभी और भी है कुछ। केरल, राजस्थान पे आपका लोक नृत्य याद रखिएगा, झूमर। राजस्थान, यहाँ क्या रखेंगे आप लोग, तो घूमर, घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य याद रखें, घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य क्या याद रखेंगे, घूमर। राजस्थान में याद रखेंगे अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी जो सबसे पुरानी पहाड़ी है, सबसे पुरानी पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, इसकी सबसे चोटी गुरु शिखर है। एक अरावली से लूनी नदी निकलती है, जो रेगिस्तान में ही, भारत की ऐसी नदी है जो रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। एक झील है शावर झील, जो राजस्थान में है। सामर झील कहां पर है, राजस्थान में है। पिंक सिटी, जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर, पिंक सिटी। जयपुर को कहा जाता है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका, फिर आगे आते हैं हम। राजस्थान हो गया। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आपको बस इसमें पूरी याद रखना है, पूरी, पूरी होती ना वो याद रखना है, कुच्ची पूड़ी, कुच्ची पूड़ी। एक लोक नृत्य का है आंध्र प्रदेश का, कुच्ची पूड़ी। इसमें क्या याद रखना है आपको, कुच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में आपको याद रखना है तमिल, भरत, भरत याद रखना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या रखना है आपको याद, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे अंतिम बिंदु है, कहां पर है, क्या याद रखना है, भरतनाट्यम याद रखना है। एक पुरस्कार है भारत रत्न, भारत रत्न की हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा मिल गया भारत रत्न। भारत रत्न की बात करें तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। ये भारत तथा विदेशियों को दिया जाता है, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 2025 के भारत रत्न पुरस्कारों की अभी तक घोषणा नहीं हुई, ठीक है। 2024 में किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, 2024 में एक तो लाल कृष्ण आडवाणी को, बीपी नरसिम्हा राव को,
बीपी नरसिम्हा राव को, कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को, और एक चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को, और 5 नंबर पे कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, ये 5 लोगों को दिया गया था। प्रथम पुरस्कारों की बात करें तो 3 लोगों को एक साथ दिया था, सी राजगोपालाचार्य को, सी राजगोपालाचार्य को, सी राजगोपालाचार्य को, सी.वी. रमन को, रमन को, सी.वी. रमन को, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ये 3 लोगों को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और ये अभी लेटेस्ट के पुरस्कार हैं, ये प्रथम थे। ये भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न की बात करें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, शारद नहीं, बहुत ही समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कोई विशेष कार्य किया हो। इसके पुरस्कार का क्या रहता है, एक पीपल का पत्ता रहता है। पीपल के पत्ते पर पीपल के पत्ते पर एक लेप होता है तांबे का, उस पर एक एल्यूमिनियम की प्लेट रहती है, उस पर सूर्य का चिन्ह रहता है। ठीक है, ये था इसका भारत रत्न का। मिस इंडिया की बात करें, मिस इंडिया की बात करें, भारत की सुंदर मिस इंडिया की बात करें तो कौन है, मेनका विश्वकर्मा बनी है अभी, मेनका विश्वकर्मा, मेनका विश्वकर्मा ये राजस्थान के जोधपुर शहर से है। और मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो मिस वर्ल्ड मौरियाना नाम ऐसा कुछ है उसका, मिस वर्ल्ड का। नोबेल पुरस्कारों की बात करी जाए तो यह दुनिया का मुख्य पुरस्कार है या प्रथम नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं हम। नोबेल पुरस्कार न्यूक्लियर आइंस्टाइन की खोज के लिए इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट का आविष्कार किया और एक कोष बनाया, एक धन का कोष बनाया जो इसका ब्याज होगा। इससे ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इसका जो कोष होगा उससे, उसके ब्याज से जो असाधारण कार्य, जो समाज सेवा करेगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, शांति, ये 1902 से शुरू होता है। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, ये 1902 से शुरू होता है। महिला की बात करें तो फिर हम मैडम क्यूरी को दिया गया था। 1903 में
भौतिकी के क्षेत्र में, फिर उनके पति के साथ में एक और मिला उनको रसायन के क्षेत्र में 1911 में। सर्वप्रथम भारतीय को किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। भारतीय की बात करें तो किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए इनने स्वयं का लिखा था, इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, इसके लिए दिया गया था, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। और जो अभी लॉ टेस्ट मिले हैं 6 क्षेत्रों में, किसमें, मेडिसन, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 1 2 3 4 5, एक और छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा। चिकित्सा का आपको याद रखना है, एक मैं ट्रिक बताता। चिकित्सा, मेरी फ्रेंड सिमोन मेडिसिन लेती है, मेरी से याद रखना है, मेरी आपको लिखा है तो मेरी जहां पर भी आपको लिखा मिल जाए तो वह कम से चिकित्सा से संबंधित है, और क्या, नोबेल पुरस्कार है। फ्रेड, एक फ्रेड लिखा मिल जाए कहीं पे भी, फर्स्ट में लिखा रहेगा, पूरा नाम तो इनका बहुत बड़ा है लेकिन फ्रेड फर्स्ट में लिखा रहेगा तो भी ये चिकित्सा से संबंधित है और नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। और 2025 के है, 2025 के है। मेरी फ्रेड सिमोन, जहां भी सिमोन नाम लिखा मिल जाए आपको तो सीधा टिक मारना। ये नाम अगर आपको पहले जुड़े मिल गए किसी भी नाम में, ये पूछा जाए आपसे या मेरी फ्रेड या सिमोन, आपको याद रखना है मेरी फ्रेंड सिमोन मेडिसिन लेती है, मेरी फ्रेंड सिमोन, मेरी फ्रेंड सिमोन मेडिसिन लेती है, ठीक है। फिर भौतिकी की बात करें हम तो भौतिकी का इसको दिया गया है, भौतिकी का किसका, जान याद रखना है, 2 बार है, जॉन क्लार्क है एक, और जॉन एम है, एक मिशेल है और एक जॉन क्लार्क, मिशेल और जॉन एम, इनको किसका मिला है, भौतिकी का मिला। इनको किसका मिला, भौतिकी का मिला, इनको किसका मिला, भौतिकी का मिला, ठीक है। तो आपको एक जॉन याद रखना है और जॉन 2 बार याद रखना है, और मिशेल, जॉन मिशेल, इनको क्या मिला, भौतिकी का मिला, ठीक है। रसायन का आपको याद रखना है, रसायन का सुसु, एक सुसुमु, मिशेल, इनको मिला, ठीक है। सुसु मिले, एक 2 और नाम है मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और शांति का याद रखना है आपको, शांति से याद रखना है, कोरोना में शांति की जरूरत थी, कोरियो याद रखना है, कोरियो, मोरिना, लिजांडो, ये याद रखना है आपको, ठीक है, हल्का। और एक याद रखना है आपको
साहित्य का याद ऐसे रखना है आपको, ला शुरू में ला होगा। अगर नोबेल पुरस्कार 2025 का कोई प्रश्न आया है वो बोला जाए कि साहित्य का पुरस्कार किसको मिला, तो आपको याद रखना है ला, शुरू में ला होगा, ला वा लो, ला श्वालो, पहले ला होगा और नाम बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको साहित्य का याद रखना है। और भी मिले हैं लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी क्लास लगभग मौखिक रहती है, तो कोई कई भूल भी जाते हैं हम, ठीक है। सॉरी, ये लिखा था मैंने, मिटा दिया। ये योजना है वो जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। इसको याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि खाता खुलवाना, एक परिवार में कम से कम एक खाता खुलवाना। लगभग 2020 तक कितने 38 करोड़ खाते खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है। ये निःशुल्क खाते की योजना थी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डेट याद नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये किससे संबंधित है पूछ लेता है, ठीक है। ये खाते से संबंधित प्रधानमंत्री जनधन योजना। मिशन इंद्रधनुष किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जल्दी जल्दी करेंगे हम। मिशन इंद्रधनुष किससे है, टीकाकरण से संबंधित है। इसमें 7 बीमारियों को रोका गया है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटेनस, हाइपेटाइटिस, ठीक है। 7 बीमारियों को टीकाकरण से संबंधित है। ये हो गया। सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सागरमाला परियोजना बंदरगांव से है। बंदरगांव को किससे जोड़ना है, रेलवे सड़क से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, रेलवे और सड़क से जोड़ना है। सागरमाला परियोजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ क्या है, लैंगिकता को समान रखना, ठीक है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, सभी को समानता पे लाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना का क्या था, प्रधानमंत्री जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, तथा प्लस 1600 तक की वित्तीय सहायता करना, ठीक है। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। एक एमपी की है कुछ योजनाएं, ई स्कूटी योजना जो छात्र या छात्रा स्कूल में, किसमें, छात्र या छात्रा स्कूल में, ई स्कूटी योजना जो स्कूल में, SCHOOL स्कूल में प्रथम आएगा, क्या हो, छात्रों या छात्रा हो, उसको सरकार की तरफ से क्या ये स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। एक गुजरात की योजना याद रखना है आपको, नमो योजना। इसमें गर्भवती महिलाओं को लगभग 12,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। ये मिट गया। हम इसमें ये लिख लेते हैं प्रश्न इसके आधार से हम पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। ये क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब दबाते जाएं, ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, और आप कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और हम फिर अगली क्लास किससे इसी से संबंधित लाएंगे, और अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।